कल हमने डेंगू बुखार पढ़ लिया था होता कैसे। आज हमें पढ़ना है डेंगू बुखार के लक्षण। तो चलो पढ़ते हैं डेंगू बुखार के लक्षण होते कैसे हैं। क्या होते हैं डेंगू बुखार के लक्षण। मच्छर के काटने से 4-5 दिन बाद बुखार शुरू होता है। शुरुआत में यह अन्य सामान्य बुखार जैसा होता है। बुखार लगातार और अधिक रहता है। साथ में कोई 2 और लक्षण मितली और उल्टी, चकत्ता, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, शरीर में गिल्टियाँ होने और श्वेत रक्त कण कम होने लगते हैं। इसी के कारण गंभीर डेंगू होने से पहले खतरे के निशान होते हैं। पेट में दर्द होता है, लगातार उल्टियाँ, जिगर फूलना, नाक मुंह में खून आना आदि लक्षण होते हैं। तो देखते हैं, यह बताना इसमें मुश्किल होता है कि इसे साधारण डेंगू होगा, किसे गंभीर डेंगू होगा। जिसे पहले डेंगू हेमोराजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता था होगा, लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र में गंभीर डेंगू होने की संभावना अधिक होती है। डेंगू वायरस से 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार से संक्रमण होने के बाद महीनों तक डेंगू से सुरक्षा होती है, मगर उसी या अनकाय प्रकार के डेंगू वायरस से पुनः संक्रमण होने की गंभीर डेंगू होने का डर होता है। तो देखते हैं, चिकित्सीय डेंगू और अन्य किसी भी वायरल बुखार में फ़र्क करना मुश्किल होता है। इसके लिए कोई निश्चित लक्षण नहीं होते। मलेरिया और टाइफाइड से भी डेंगू के निदान मुश्किल होती है। डेंगू महामारी के समय बुखार के हर मामले को डेंगू ही मानकर चलना चाहिए। डेंगू बुखार के लिए टूर्निकेट टेस्ट जरूरी होता है। कौन सा टेस्ट? टूर्निकेट टेस्ट। तो देखते हैं अगला क्या है। रक्तचाप 80 के ऊपर बढ़ने के बाद हाथ पर खून के छोटे धब्बे पाने पर डेंगू का घातक स्वरूप हम पहचान सकते हैं। यह पता करने के लिए डेंगू बुखार कहीं से डेंगू बुखार में तो नहीं बदल रहा है। कहने का मतलब है कि डेंगू बुखार कहीं डेंगू हीमोरेजिक बुखार में तो नहीं बदल रहा। हमारे पास एक आसान टेस्ट उपलब्ध है। रोगी की बांह पर खून का दबाव नापने वाले उपकरण की पट्टी कसकर बांध दें। दबाव को 40 मिलीमीटर सिराओं का दबाव तक बढ़ाएं। बांह के आगे वाले हिस्से की त्वचा को ध्यान दें। अगर त्वचा पर छोटे लाल धब्बे दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि रोगी में रक्तस्राव की प्रवृत्ति है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।